हर झूठा इंसान का झूठ पकड़ा नहीं जाता। कुछ लोग इतनी सफाई से झूठ बोलते हैं कि हम लोग आंख बंद करके उन पे भरोसा करते हैं, और जब हमको सच्चाई का पता चलता है तब बहुत देर हो चुका होता है। अगर आप भी ऐसे धोखा खाने से बचना चाहते हो तो इस वीडियो को स्किप मत करना। मैं 7 कुछ ऐसे पॉइंट आप लोगों को बताने वाली हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, और 7वां नंबर वाला पॉइंट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक के जरूर देखिएगा। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम खुशबू है। हम में से सभी लोगों ने लाइफ में एक न एक बार भरोसा किया होगा किसी पे, और वो भरोसा हमारा टूटा होगा। ठीक है, जब हमारा भरोसा टूटा तो हमें बहुत दुख भी हुआ और बहुत पछतावा भी हुआ। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है और आप ऐसे झूठे इंसान से बचना चाहते हैं तो सही वीडियो पे आए हो आप लोग। वीडियो को लास्ट तक के जरूर देखना। मैं 7 कुछ ऐसे पॉइंट्स आप लोगों को बताने वाली हूँ जो कि झूठे इंसान को पहचानने में बहुत ही मदद करेगा। तो सबसे पहले एक कहानी सुनो जो कि मेरी दूर की फ्रेंड की है। ठीक है, उसने क्या हुआ कि वो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे। उसका जो बॉयफ्रेंड रहता था वो दूर रहता था। ठीक है, मेरी फ्रेंड वो लॉयल थी, वो गांव पे रहती थी, वो बहुत लॉयल थी। ठीक है, उसका बंदा जब भी उसको कॉल करता था, मतलब दिन भर तो काम पे रहता था, जब रात को आता था कॉल करता था तो मैं थक गया हूँ, मुझे अभी सोना है, मुझे नींद आ रही है बोल करके वो बहुत सफाई के साथ सो जाता था। और वो बंदी इतना ट्रस्ट करती थी, इतना ट्रस्ट करती थी कि उसको मतलब बिलीव ही नहीं होता था कि वो कुछ ऐसा कर सकता है कि जिसको जानने के बाद वो डिप्रेशन में तक जाने वाली थी। ठीक है, उसको बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये फोन रख करके क्या करता है। ठीक है, जबकि फोन रखने के बाद वो बंदा किसी और लड़की के साथ बातें कर रहा था, उससे मिलने भी जाया करता था। ठीक है, वो लड़की उसके आस पड़ोस की थी, वो उससे मिलने भी जाया करता था। फिर एक दिन जब वो बंदा गाँव आया और दोनों की मुलाकात हुई तो उस बंदी ने, मतलब मेरी फ्रेंड ने, उस बंदे का इंस्टाग्राम में उसकी अदर पर्सन के साथ उसकी चैटिंग उसने पढ़ ली। जब जब उसने चैटिंग पढ़ी तब वो बंदा, मतलब वो साथ में नहीं था, वो फोन दे करके कहीं चला गया था। तो उसने उसको फोन करके बोला, पूछा, तो वो बार बार फोन काटते रहा क्योंकि उसने गलती की थी, लेकिन उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। तो वो बार बार फोन काटता रहा। फिर उस बंदी ने, उसको समझ ही नहीं आया, वो बहुत तरीके से, मतलब बहुत 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 अटूट विश्वास जितना लोग भगवान पे नहीं करते, खुद के माँ बाप में नहीं करते, उतना उसने उस लड़के पे किया था। फिर क्या हुआ, वो लड़की टेंशन में आकर के उसके घर चली गई। उसके घर में उसकी जो भाभी थी, उसकी बहुत दूर की बहन भी हुआ करती थी रिश्ते में, तो वो उनकी फैमिली और वो एक दूसरे को जानते थे। तो वो वहां पे चली गई, वो बहुत रोना शुरू कर दी, उसको समझ ही नहीं आया क्या सही है क्या गलत है। उसने बहुत बुलाने की कोशिश की उसको कि तुम आ जाओ मेरे पास, मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन वो डर के कारण आया ही नहीं, तो उसके घर चली गई। तो वहां पे बहुत तगड़ा कलेश हुआ था। ठीक है, तगड़ा कलेश करके वो आ गई। फिर उसके बाद में उन दोनों के बीच अटैचमेंट इतना ज्यादा हो रखा था कि वो दोनों एक दूसरे से दूर रह ही नहीं सकते थे, बिल्कुल भी एक दूसरे से दूर रह ही नहीं सकते थे वो लोग। तो फिर उसने, उस लड़की ने, मतलब उनका जो रिलेशनशिप था ना, फिर भी 5-6 साल का रिलेशन था उनका, तो वहां पे उस लड़के ने उसको धोखा दे दिया। तो फिर उसने, उस लड़की ने उससे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, कैसा है, क्यों किया। तो उसने जो जवाब दिया कि नहीं, मतलब अट्रैक्शन था, मैं फिसल गया था। तो फिर उसके बाद में उस लड़की ने बोला कि तुमको मैं चाहिए, वो चाहिए, तुम अभी क्लियर बता दो। तो उसने बोला कि नहीं, मुझे तुम ही चाहिए, वो नहीं चाहिए। तो वहां पे बात क्लियर हो गई, बहुत सारी वादे, बहुत सारी कस्में उनने खाए। फिर उसके बाद वो फिर चला गया वो कमाने के लिए। ठीक है, फिर वो चला गया फिर उसके बाद भी उसने उससे बात करनी शुरू कर दी। फिर वो जो लड़की थी, उसने, उसकी जो गर्लफ्रेंड थी, उसका उसने नंबर ले रखा था उसके फोन से। तो फिर उसने उससे चैटिंग की, उसने इमोशनली उसको पूछा कि, उसने उसको सब बताया कि देखो तुम्हारा तो अभी से ही शुरू हुआ होगा 4-6 महीने से, लेकिन मेरा 7-8 साल का रिलेशनशिप है, तुम मेरे साथ ऐसा मत करो, तुम भी एक लड़की हो, मैं भी एक लड़की हूँ। ठीक है, उसने उसको पूछा कि वो अभी मैसेज करता है क्या, तुम स्क्रीनशॉट भेजो, मैं तुम्हारे, मतलब तुमको कुछ नहीं बोलूंगी। तो उस लड़की ने कहा कि हाँ सच में वो बंदा अभी भी मेरे पास मैसेज करता है। और वो कहता, और जब स्टार्टिंग में मैंने उससे पूछा था कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, तो उसने बोला था कि नहीं, मैं सिंगल हूँ। तो आप सोच सकते हो कि दुनिया में किस तरीके से झूठ बोला जाता है, कितने ओवर स्मार्ट लोग रहते हैं यार, किसी की फीलिंग के बारे में भी नहीं सोचते हैं। ठीक है, वो लड़की डिप्रेशन में चली गई थी। ठीक है, डिप्रेशन में चली गई थी ऑलमोस्ट। अगर वो लड़का उसे छोड़ देता तो शायद वो इस दुनिया में रहती नहीं रहती, पता नहीं। क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसी चीज है, अच्छे अच्छे इंसान को हिला करके रख देती है। तो आप लोगों से मेरी वही विनम्र है निवेदन कि
अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ लगता है आपको, तो आप अलर्ट रहिए। इसीलिए मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ कि चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, आप लोग किसी को अपनी आदत मत बनाइए, क्योंकि आदत चाहे अच्छी हो या बुरी हो, हमेशा उसका रिजल्ट बुरा ही होता है। मैं आप लोगों को हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि आप आदत किसी की मत बनाइए, चाहे वो इंसान हो या कोई चीज। तो पॉइंट नंबर 1 है बात बात पर बदलना। देखिए, जो भी झूठे लोग रहते हैं ना, आज कुछ और बोलेंगे, कल आप उनसे पूछना, कल कुछ और बोलेंगे, फिर परसों कुछ और बोलेंगे। उनकी बातों में कोई ठिकाना ही नहीं रहता, क्योंकि झूठे इंसान के पास ना, देखो सच्चा इंसान जो रहता है ना, वो जो सच है वो क्लियरली बोल देता है, लेकिन झूठे इंसान को बहुत सारे बहाने बनाने पड़ते हैं यार। इसीलिए वो बहुत सारे बहाने बनाता है, बहुत तरीके तरीके से दिमाग से जो आइडियाज लेके आता है ना, वो हमको इस तरीके से चिपकाने की कोशिश करता है कि हम जैसे हमको शक ही ना हो उस पे। पॉइंट नंबर 2, बहुत ज्यादा सफाई देना। देखो, अगर आप सच्चे हो, ठीक है, आप सच्चे हो तो आपकी हर बात लाजमी है, ठीक है, आप सच्चे इंसान की जो बात है ना वो समझ में आई जाती है, और झूठे इंसान जब बोलते हैं ना, उनको हमेशा सफाई देना पड़ता है। नहीं ऐसा नहीं, वैसा वैसा नहीं, ऐसा, हर चीज में उसको सफाई देने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो हर चीज में झूठी बोल रहा है ना भाई। झूठ बोलने वालों के लिए तो वही है कि तू सफाई देता रहे बस। सच्चा इंसान जो सच है वो सामने रख देगा, हट जाएगा, लेकिन झूठे इंसान को हमेशा सफाई देनी पड़ती है। तो ऐसे अगर आपके लाइफ में भी कोई ऐसा इंसान है, तो आप समझ जाइए कि इसको ना, पता है, हल्के में मत लेना। ये कहानी जो है ना, वो जो मैं कहानी आप लोगों को बताई हूँ, वो रियल है, बिल्कुल रियल है, और वो बहुत ही मतलब मेरे बहुत खास ही फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ है, तो मैं इसीलिए आप लोगों को बताई कि ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में, तो आप लोग अलर्ट रहना। पॉइंट नंबर 3, अपनी गलती कभी नहीं मानना। देखिए, ऐसे लोग जो रहते हैं ना, जो झूठे होते हैं, वो अपनी गलती कभी नहीं मानते हैं, और वो अपनी गलती को, अपने को बचाने के लिए किसी और पे ब्लेम लगा लेते हैं, ठीक है, किसी और पे ब्लेम डालते हैं कि हम सही है और वो उसके वजह से ऐसा हुआ, उसने किया, मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। ये झूठ बोलने वालों के लिए प्लस पॉइंट रहता है, तो यहाँ पे भी आप अलर्ट रहना अगर आपके लाइफ में है ऐसा। पॉइंट नंबर 4, अपने फायदे के लिए बात करना, ठीक है। झूठे इंसान सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। अगर वो, जब उनका फायदा, उनकी जो जरूरत रहती है, जो उनको नीड रहती है हमसे, अगर वो पूरा हो जाता है, तो वो धक्के मार करके हमारी जिंदगी से निकल जाता है, ठीक है। तो ऐसे इंसान से आप प्लीज बच के रहना। ऐसे लोग ना अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो कोई भी हद तक के झूठ बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों से हर वीडियो में कहती हूँ, और अभी भी कहूंगी, आदत बुरी चीज है। पॉइंट नंबर 5, दो लोगों के सामने दो अलग चेहरे, ठीक है। झूठे जो लोग रहते हैं ना, वो उनका क्या रहता है कि तुम्हारे सामने कुछ और बोलेंगे, और तुम्हारी फ्रेंड किसी और के सामने में कुछ और बोलेंगे, तुम्हारे सामने तुम्हारी तारीफ करेंगे, और तुम्हारे पीछे जाकर के वही तुम्हारी बुराइयां करनी शुरू कर देंगे। तो ऐसे लोगों से आप बच के रहना, ये बहुत बड़ा साइन है झूठे लोगों का, ठीक है। ये ऐसे लोग ना बहुत डेंजर होते हैं, बहुत डेंजर रहते हैं। हमको पता भी नहीं चलता कि हमारे बारे में, हमारे लिए वो क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, हमको पता ही नहीं चलने देते, और बुराइयां करनी शुरू कर देते हैं। पॉइंट नंबर 6, वादे करना और निभाना नहीं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हमसे, जो झूठे लोग होते हैं यार, मैं क्या ही बोलूं उनके बारे में। बहुत सारे वादे आपसे करेंगे, और जब निभाने की बारी आती है तो वो दूर चले जाते हैं। तो ऐसे लोग ना बहुत डेंजर होते हैं, ऐसे लोगों से भी आपको बच करके रहना है। अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा है जो कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, बहुत बड़े बड़े आपको फंसाने के लिए बहुत सारे जाल बिछाता है इस तरीके से कि ऐसा वैसा, मैं ये तो वो, तो ऐसे लोगों से ना आप प्लीज दूर रहना, ठीक है। ये लोग बहुत डेंजर होते हैं। और सबसे जरूरी बात, आपको ही गिल्टी फील कराते हैं, ठीक है। ऐसे ना दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं जो कि खुद गलती करते हैं और सारा ब्लेम आप पर डालते हैं, और आप उनकी बातों पे आ भी जाते हो। हमेशा बात बात पर आपको ऐसा बोलेंगे, ऐसा आपके अंदर भर देंगे कि आपको भी लगे कि गलती आपकी है, उनकी नहीं है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग दुनिया में होते हैं जो खुद गलती करते हैं, खुद कांड में कांड किए जाते हैं, और आपको फंसाने के लिए आपको ही गिल्टी फील करवाते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको बच करके रहना है, ठीक है। ऐसे लोग लाइफ के लिए, हमारे लिए बहुत डेंजर हो सकते हैं, तो आप लोग ऐसे लोगों से बच करके रहिएगा। देखिए, हर इंसान गलती करता है, लेकिन इस पैटर्न को देख करके हम उसे सही या झूठ नहीं समझ सकते, ठीक है। लेकिन आपको बार बार ये जो मैंने 7 पॉइंट आपको बताया है, अगर वो आपके पार्टनर में या किसी में दिखता है, तो आप अलर्ट रह जाइए, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज प्यारा सा लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।